मैं अपना आज का सर सफ़र यहीं से शुरू करता हूँ सबसे पहले कि ये जो सफ़र है रंगमंच का, ये कैसे शुरू हुआ सर? 1962 में अगर चंडीगढ़ में टैगोर थिएटर बना है और टैगोर थिएटर में जब से पहला प्रोग्राम शुरू हुआ है 62-63 में, तो मेरा जन्म भी उसी समय के दौरान हुआ है। और ये भी मेरा सौभाग्य है कि किसी शहर में हुआ और टैगोर थिएटर के पास हुआ। ये जो अगली लाइट से 18-19 की, तो वहाँ मेरा घर था। तो बचपन में ये मेरा प्लेग्राउंड भी है। ये था, ये साथ वाली जो मैदान है, हॉकी स्टेडियम है, ये हमारा प्लेग्राउंड होता था और यहाँ और अक्सर आते रहते थे। तो उन दिनों में टीवी हमारे घर में नहीं था, तो किसी के घर देखने में जाते थे तो 2-4 बच्चों के बाद हाउस फुल हो जाता था। तो हम यहाँ हॉकी स्टेडियम आ जाते थे, ऐसे मार्केट घूमते हुए हॉकी स्टेडियम आ गए, यहाँ खेले। तो एक दिन हमें टैगोर के अंदर जाने का मौका मिल गया। तो जब अंदर आए तो किसी ऑफिस का फाउंडेशन डे था। तो जब बैठे तो हमें मिठाई का पैकेट भी मिल गया और कोका कोला भी पीने को मिल गई। तो हमने कहा अभी यही तो बेस्ट दिन रहा। तो बस उसके बाद जब भी कभी प्रोग्राम होता था, वो चाहे नाटक का हो, संगीत का हो, नृत्य का हो, तो हम तो आ जाते थे यहाँ और प्रोग्राम के बीच में देखते रहते थे कि अब प्रसाद मिलेगा या नहीं। तो वो जो प्रसाद मिला, एक तो वो प्रसाद मेरा रंगमंच का आज तक चल रहा है, ये इसलिए मैं सौभाग्यशाली हूँ। तो ऐसे रोज देखने जाते थे, तो जितने भी उस समय के जो थिएटर ग्रुप थे, तो वो देखते थे यार ये बच्चा, किसी को ज़रूरत पड़ती थी, जैसे नाटक वालों को हम सबको ज़रूरत पड़ती है भी जाओ नीचे से गमला ले आओ, लाना ले आओ, ये चीज़ चाहिए, तो मैं जाके ले आता था। तो ऐसे ही उस समय एक ऑफिस के नाटक की स्किट थी, शॉर्ट। तो उन्होंने कहा, उनके पास वो था नहीं, तो उन्होंने कहा भी इसको खड़ा कर दो, ये रोज़ आता है। तो मुझे ऐसे भाला लेकर खड़ा कर दिया। तो वो जो संतरी जो सिपाही बना था, तो मैं सौभाग्यशाली हूँ, आज भी रंगमंच का सिपाही तैनात हूँ। तो यहाँ से मेरा जो है रंगमंच की यात्रा शुरू हुई है और आज भी जहाँ से शुरू की थी उसी जगह पे बैठा हूँ, उसी टैगोर थिएटर के प्रांगण में हूँ। तो इसी तरह अंतिम श्वास तक इसी रंगमंच में, इस कला में, इस संस्कृति में सेवा लगे रहूं, यही परमात्मा से मेरा प्रार्थना है। 60 में जब रविंद्रनाथ टैगोर की 150वीं बर्थ सेंचुरी थी, तो उस समय भारत के कई हिस्सों में भारत सरकार द्वारा ऐसे टैगोर थिएटर का निर्माण किया गया। तो 1960 में इसकी परिकल्पना हुई और 63 तक ये बनकर शुरू हुआ। तो उस दौरान तक शहर नया था, बन रहा था। शहर के जो सेक्टर भी थे, वो 26 सेक्टर से शुरू करके 25 सेक्टर तक, ये 25 और 26 यही 2 सेक्टर थे। 26 से एंट्री हो जाती थी, तो 25 से एग्जिट ऊपर हो जाती थी। तो उस समय तो वही था ना। तो ये सेक्टरों की लाइन थी। तो बाबुओं का शहर था, क्योंकि ओरिजिनल तो लोग थे नहीं यहाँ पे। तो ये जिस समय इस दौर से गुजर रहा था, तो फिर 66 में हरियाणा बन गया, 71 में हिमाचल बन गया, इसी के हिस्से होते गए। तो अलग अलग डिपार्टमेंट भी चलते गए। तो जो स्टार्टिंग की जो यहाँ की कल्चरल एक्टिविटी थी, तो वो थी बाबुओं के रंगमंच बोलते हैं हम उसे। उस दौरान बाबुओं का रंगमंच ही बोला जाता था, कि जितने डिपार्टमेंट थे उनकी एक्टिविटी होती थी। क्योंकि चंडीगढ़ में ही उसी पंजाब के 3 डिपार्टमेंट बन गए। अगर एक एजी पंजाब था, उसमें से एजी हरियाणा निकल गया, उसी का स्टाफ बाइफरकेट होके, उसी में से एजी यूटी बन गए। ऐसे जितने भी डिपार्टमेंट है, चाहे एग्रीकल्चर है, कोई भी है, स्पोर्ट्स का है, ऐसे 3-3 हो गए। तो उन सब ने फिर ऑफिस ने 3 बनने के कारण उनकी अपनी अपनी फाउंडेशन डे की एक्टिविटी शुरू हो गई, तो वो भी बढ़ गई।
है ना। तो ये हुआ कि अगर एजी पंजाब ने किया तो एजी हरियाणा वाले भी करते थे, एजी यूटी वाले भी करते थे। तो इस तरह से इनिशली तौर के ऊपर छोटा छोटा, और 71 में फिर इंडियन थिएटर डिपार्टमेंट आ गया यहाँ पर चंडीगढ़ में। इंडियन थिएटर डिपार्टमेंट आने के बाद थोड़ी सी रंगमंच की और जो है पता चलना शुरू हुआ। दुर्भाग्य से फिर ये भी था कि उस दौरान 5-7 साल चलने के बाद दूरदर्शन आना शुरू हो गया। दूरदर्शन के बाद पंजाब का आतंकवाद आ गया, और उस आतंकवाद के काले साए में जिस समय शाम को सेल्फ कर्फ्यू लग जाता था, तो वो भी लंबा एक दौर चला है। तो लगभग ऐसे अगर खींचते जाएं कि रंगमंच को पनपने में जो एमेच्योर थिएटर है उस समय एमेच्योर थिएटर के लिए ना तो सुविधा थी जितनी आज है, और ना ही जो है दर्शक जुड़ता था। दर्शक भी इसलिए नहीं जुड़ता था कि क्योंकि पंजाब के हालात वैसे थे, और उन दिनों अनिशली तौर के ऊपर दूरदर्शन आया था, और उस दूरदर्शन में ऐसे बुरे हालात में व्यक्ति अपने घर में कृषि दर्शन भी अच्छे ढंग से देखता था, भी बाहर जाने की बजाय तो यहीं बैठो, है ना। और नया था, उसका चार्म था। तो हमें उस समय ये लगता था कि दूरदर्शन के कारण जो है श्रोता है, जो दर्शक है, रंगमंच से दूर हो चुका है। लेकिन ये चंडीगढ़ की बात नहीं थी, पूरे हिंदुस्तान की उस समय यही बात थी, यही दशा चल रही थी। यहाँ थोड़ा स्पेशल इसलिए था कि यहाँ उस समय आतंकवाद का काला साया भी चल रहा था। लेकिन उसी दौरान जो है हमने अपने टीएफटी की स्थापना की थी 88 के दौरान, कि किसी न किसी तरह से हमें अपना, क्योंकि बहुत कम चंडीगढ़ में जो लोकल डायरेक्टर्स थे वो कम थे, एक्टिविटी जो है कम होती थी। तो हमने अपने आप शुरू किया कि हम एक टीएफटी की संस्था शुरू करते हैं, जैसे सब अपने रंगकर्मी करते हैं। जिसके मन में जो नाम आ जाता है 2-4 लोग सोचते हैं, और ये भी नहीं पता होता हमने कितनी देर ये रंगमंच चलाना है। तो आज हमें 88 से कितने 36 साल हो चुके हैं। तो 36 साल कैसे निकल गए हमें पता ही नहीं लगता है। ऐसे लगता है ये कल की बात है जब शुरू किया था। तो उस समय भी सब लोग जो है जज्बाती लोग थे, जुनूनी लोग थे, और वो पैशनेट थे अपनी अपनी कला के, लेकिन कमिटमेंट थी उनकी एक। उस कमिटमेंट के साथ जुड़े चलते रहे। और ये भी इत्तेफाक है कि उस दौर तक जिस समय पंजाब के हालात सुधरने शुरू हुए, लगभग 2000 के करीब हम समझते हैं कि थोड़ा सा नॉर्मल होना शुरू हो गए थे, या 95 के बाद 2000 के बीच में। तो हमें लगता था कि अब जो है रंगमंच में तेजी आनी चाहिए, और उस उत्साह के साथ यहाँ पर ऐसा क्या किया जाए कि हर रोज़ नया नाटक तो हो नहीं सकता, कम से कम हमें एक दर्शक की तो पहचान हो। उस समय 98 में भारत रंग महोत्सव एनएसडी में शुरू हो चुका था। तो हम वहाँ देखने जाते थे। वो भी उन दिनों कुछ दिनों का ही होता था, शुरुआती दौर में 98 में जब बजाज साहब ने किया था। तो हमें लगा कि यहाँ बस से जाते थे और शाम को वापस आ जाते थे, फिर ऐसे चले जाते थे। ये रूटीन कुछ देर रही। तो मन में आया कि इस तरह का चंडीगढ़ में भी प्रयास हमें करना चाहिए। लेकिन वो प्रयास कैसे हो कि हमारे पास तो संसाधन थे नहीं। तो हमने 99 में ये सोचा कि हमें एक नाटक करना है, और एक ऐसा नाटक जिसमें लड़कियां ना हो, ताकि उस समय फीमेल जो पात्र है उनकी समस्याएं ज़्यादा होती थी। तो हमने कोर्ट मार्शल तैयार किया। कोर्ट मार्शल 1 साल में लगातार हुआ, और 235 दिन या 225 दिन लगातार हुआ। जो हमने 365 दिन सोचे थे, और वो जो बाकी दिन रह गए, वो दिन वो थे जब बरसात के दिन थे, क्योंकि ओपन में करते थे। पंजाब कला भवन का वो एडिटोरियम बना नहीं था रंधावा उस समय। वो जो पिछला ओपन है उसमें बस इतना की थड़ा था, तो उस थड़े पे करते थे। करने का मतलब ये था कि हम कला प्रेमियों को एनरोल करें। वो अगर 5 लोग भी आते थे तो 15 लोग रंगमंच शुरू कर देते थे, और रोज़ गार्डन में जाके उसकी एडवर्टाइज भी करते थे।
भी यहाँ नाटक होगा, जितने भी कोई टूरिस्ट आया तो वो आ जाते थे। तो इस तरह से वो जो लिस्ट बनी 235-225 दिन लगातार करने में, बरसात के दिन है तब नहीं रंगमंच होता था, बहुत ज़्यादा गर्मी है उस गर्मी में नहीं होता, लाइट नहीं होती थी, एक ऐसे हेलोजन लाइट हमने उसमें पेड़ होता था, पेड़ पे लगा दी थी तो उसी की रोशनी होती थी। बारिश के दिनों में जब वो लाइट जलती थी तो मच्छर आ जाते थे, आर्टिस्ट बोलता था तो उनके मुंह में जाते थे, तो तब फिर वो बंद कर देते थे। इस तरह के कुल मिला के, या बहुत सर्दी के दिन जब फोग पड़ती है, ठंड होती है तो नहीं बैठा जाता, तो उस समय वो लगभग वो दिन बंद करके तो ऐसा चलता रहा। लेकिन हमें लगता है कि उसका फ़ायदा पूरे चंडीगढ़ को हुआ, पूरे रंगमंच को हुआ। यहाँ स्थानीय हमारे पास एक जो है लिस्ट बनी एक कला प्रेमियों की, और ऐसा जो डोनेट करने वाले हैं उनकी लिस्ट बनी, तो उससे मुझे लगता है कि हमें शक्ति मिली। हमें शक्ति का मतलब मैं अपनी नहीं बात करता, अपने टीएफटी की नहीं बात करता, जितने भी स्थानीय ग्रुप है उन सबको एक मिला कि अब रिवाइव हो रहा है, और हुआ। उसके बाद तो आप अगर निरंतर देखो तो कितने फेस्टिवल शुरू हो गए। 2004 में हमने सोचा कि क्यों ना एक फेस्टिवल का सीज़न शुरू किया जाए, कि ऐसे फेस्टिवल करते हैं। 2004 में हमने 3 दिन से फेस्टिवल किया था, और वो फेस्टिवल के लिए जगह शायद हमें उस समय जो 11 का पॉलिटेक्निक का कॉलेज है, वो 11 में ही है ना, तो 26 वाला है, उसी को भी बोलते हैं ना। हाँ वही है। हाँ 10 में। तो वहाँ उस एडिटोरियम में शुरू किया, तो वहाँ से जो यात्रा शुरू की, फिर 3 से 4, 5, 7, तो आज 30 दिन तक आपके सबूत है ये यात्रा। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो कला का कोई भी अंग, चाहे वो आपकी राइटिंग का है, पेंटिंग का है, अगर उसमें सुकून नहीं है, पेशेंस नहीं है, तो आप कर ही नहीं पाते। और रंगमंच तो ये सबसे ज़्यादा सिखाता है आपको, है ना, क्योंकि इसकी जितनी भी समस्याएं हैं, आप किसी व्यक्ति के एक जीवन भर में जितनी समस्याएं आती हैं, किसी एक व्यक्ति से पूछ लो, उतनी रंगकर्मी के एक नाटक तैयार करने में आती है। इससे बड़ा अनुभव कहाँ मिल सकता है? तो इतना बड़ा अनुभव जिसने मान लो कि 10 नाटक कर लिए, तो समझो उसने जीवन की 10 जीवन जी लिए। इतनी दिक्कतों को सामने करने के बाद, अगर एक नाटक को तैयार करने के बाद जितनी, अगर कहो तो पहली बात तो मान लो सभी थिएटर वाले हैं, अब किसी थिएटर वाले से पूछ लो, पहली उसके मन में क्या होगी, यार कौन सा नाटक करना है। अब कौन सा नाटक करना, कौन सी स्क्रिप्ट ढूंढनी है, या नई लिखनी है, या लिखवानी है। ठीक है, अगर ये प्रोसेस आपका कितनी देर में पूरा होता है, जो प्रैक्टिकल है वो सोचें, और फिर किस जगह पे करनी है। अच्छा, कौन से आर्टिस्ट लेने हैं, कौन से कोऑपरेट करेंगे, कौन से नहीं करेंगे हैं, इनका खर्चा कहाँ से आएगा, कहाँ से नहीं आएगा। इतना शायद लड़की की शादी में नहीं होता होगा, जितना मैं ये कहता हूँ कि फिर वो स्थान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब सारा कुछ हो गया, आपने नाटक भी तैयार कर लिया, आप करेंगे कहाँ, किस जगह करेंगे, फिर उसके बाद कि दर्शक आ जाएंगे देखने के लिए। अगर वो ही ना आए तो वो कैसे आएंगे? कोई हमें इमदाद देगा कि नहीं देगा? टिकट पे होगा। पहले तो हम लोग, हमारे समय तो टिकट के बारे में सोच ही नहीं सकते थे। अब जो खास तौर पे युवा लोग हैं, सार्थक है, अमित सनोरिया, अभिषेक वगैरह, जो भी टिकट के ऊपर करते हैं, ये इनका बड़ा अच्छा प्रयास है ना। तो हम भी अब इनको फॉलो करना चाहते हैं कि किस तरह से हम फॉलो करें। तो आप ये देखो कि जितनी ये कष्ट हैं, इतना किसी के और जीवन में आते हैं, किसी की लड़की की शादी में इतने वो आते हैं। तो आप देखो, जितने नाटक कर ले, मान लो आपने उतनी लड़कियां ब्याह दी, उतनी लड़कियों की शादी कर दी, आपने इतना बड़ा काम किया है, तो इसके लिए फिर आपके आगे तो कोई काम मुश्किल है ही नहीं। और ख़ास तौर पे ऊपर जो आपने हम लोग जो नॉर्मल नहीं होते,
लेकिन खास तरह के एक प्राणी होते हैं जो खास तरह के सपने देखते हैं, रात को सोकर नहीं देखते, खुली आंखों से जागते हुए सपने देखते हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात भागते हैं जब तक वो सपना पूरा नहीं